थैंक यू सो मच। आज मई की 10 तारीख मई की, हाँ मई की 10 तारीख ही है और साल 2025 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे शहनाज ने बताया कि कल पूरी दुनिया में मदर्स डे मनाया जाएगा और सबों की, कुछ जिनकी माएँ हयात हैं और जिनकी माएँ खुदावन में सो गई हैं, आप सब जानते हैं कि कम से कम इस दिन तो हम खुसूसी तौर पर ही याद करते हैं। और सुफने दे विच आया कर्मा, ये बहुत अच्छा गीत है एक वो इंडिया का, कि सुफने दे विच आया कर्मा। हम अपनी माओ को अब ज्यादा मिस करते हैं। तो मेरी तरफ से आप जितनी माएँ हैं, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी दुआ है आपके लिए कि खुदावंद आपको माँ बनने का जो शर्फ दिया गया है, आप इसमें पूरी वफादारी के साथ आगे बढ़ रही हैं, अपनी औलाद की तरबियत कर रही हैं, उनके लिए दुआएं करती हैं और उनको नसीहत करती हैं, खुदावंद के पास लाने का वसीला बनती है और उनकी तंबीह करती हैं, उनकी उनकी डांट डपट करती है। अच्छी माँ वही है जो लाड भी करती है और सख्ती भी करती है, ताकि वो अपने बच्चों को खुदावंद के जलाल में आगे बढ़ता हुआ देख सके। हम मेरी ख्वाहिश तो थी कि मैं आज मदर डे पर ही बात करता, लेकिन चूंकि सिलसिला हमने शुरू किया है तो मैं उसको थोड़ा सा जारी रख के फिर इसको ऊपर हम कभी बात कर लेंगे दोबारा। हर हर साल करते हैं तो इस साल भी जरूर करेंगे। जरूरी नहीं कि इसी तारीख को हो, इसके बाद भी कर सकते हैं। मैंने खुलासा बयान कर रहा था आपको। वैसे तो हमने कलमे की बहुत सारी तफसील डिस्कस की है और बताया है कि खुदावन ने जब सलीब के ऊपर पहला लफ्ज या कलमा आपकी जुबान मुबारक से अदा हुआ, तो वो ऐसा कलमा है, ऐसा मुकालमा है जो लोगों की तवक्को के खिलाफ था। और एक बात जो मुझे हमेशा बहुत ही हैरान करती रही है, और कई दफ़ा तो मैं उसका जिक्र भी नहीं करता, मैंने आपके साथ किया है, और वो ये था कि जो सलीब दिए जाते थे उनके ऊपर इस कदर उनसे गंदी जुबान सुनने में मिलती थी, इतनी गालियां देते थे, इतना बुरा भला कहते थे, जो सजा देने वाले थे उनको बुरा कहते थे, और जो गवाह थे झूठे या सच्चे उनको बुरा भला कहते थे, और खास तौर पे जो रोम के सोल्जर थे और सूबेदार थे उनको बहुत ही बुरा कहते थे। तो मैंने आपको एक जुमला याद करवाया था, ये तारीखी जुमला है, कि लोग जो रोम के अफसर थे वो हुक्म देते थे, इनको मरना तो है ही, उनको सलीब पर तो दिया ही जा रहा है, तो वो हुक्म करते थे कि ऊपर चढ़कर इनकी जुबान को काट दिया जाए, और उनकी जुबानें काट दी जाती थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदी गालियां देते थे। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपने पहला कलमा आपकी जुबान मुबारक से निकला तो जो नजदीक खड़े थे उन्होंने तो सुन लिया होगा, लेकिन फासला रखना पड़ता है सलीब से, कुछ सिपाही मेंटेन करते हैं वो डिस्टेंस, तो जो फासले पर थे उन्होंने शायद उसको सुना नहीं। तो सोच सोच रहे थे कि क्या इन्होंने क्या कहा है, और ये मेरा आखिरी था पिछले हफ्ते का, उसी से रिलेट करके तो फिर आज के सबक की तरफ आती है। तो फिर आवाज पहुंची कि कोई रोए नहीं है, कोई बद्दुआ नहीं दी, कोई लानत नहीं की, बल्कि आपने बरकत के ऐसे कलमे कहे हैं जो हमारी तारीख में हमने कभी नहीं सुने। जितनी कितनी सलीबें दी हमने लोगों को, और कितने लोगों को इस तरह से हमने हलाक किया है,
लेकिन ऐसी बरकत की दुआ कभी सुनने में नहीं आई कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। और मैंने ये भी आपको बताया था कि ये इस दफा तो नहीं, पिछली दफा बताया था, माँ के हवाले से ये बात याद करवाना चाहता हूँ। हम अक्सर भूल जाते हैं कि खुदावंद की भी एक जमीनी माँ थी। जब वो इस दुनिया में इंसानी फितरत में इनकारनेशन उनका हुआ, तो एक हमारी माँ से उनका जन्म हुआ, तो वो माँ भी वैसी ही थी जैसी आपकी माँ, बल्कि हमारी माँ से कुछ बढ़कर थी। आप कहेंगे ये कैसे, माँ तो माँ होती है। हाँ, माँ तो माँ ही होती है, लेकिन अगर आप कल्चर को जानते हो, पंजाबी कल्चर को, इंडियन कल्चर को, अमेरिकन कल्चर को और फलस्तीन के कल्चर को, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं उसका क्या मतलब है। आम तौर पर आपने देखा होगा टीवी के ऊपर खबरों के दौरान, जब कोई इसराइल की झड़प फलस्तीन के साथ हो जाती है और लोग हलाक हो जाते हैं, फिर जनाजा दिखाया जाता है। और जनाजा जब दिखाया जाता है तो उसमें इतना शोर होता है, खासतौर पे हमारी बहनों का, कि वो रोती हैं, चिल्लाती हैं, बाबा 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 बाबा, पता नहीं छाती पीटती हैं, बाल नोचती हैं और बहुत कुछ करती हैं। काफी हद तक पंजाबी कल्चर से ये मिलता है, लेकिन उनका वो बाबा बाबा करना ये तो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो बैन डाले जाते हैं और और बहुत सारी बातें, रुलाने वाली बातें कही जाती हैं ताकि दूसरे भी उसमें शरीक हों। ये वाहिद माँ है जो बेटे को सलीब के ऊपर इस हाल में देखकर खामोश है। आपका क्या ख्याल है, माँ को दुख नहीं था? तो 8वें रोज ही माँ को पता चल गया था, जब हैकल में बच्चे को नाम रखने के लिए शामिल किया। और पर वहां पर क्या बातें कही गई, क्या पेशन गोई हुई कि तेरे दिल पर भी तलवार चल जाए और ये तेरा बेटा बहुतों के उठने और बहुतों के गिरने का सबब बनेगा। तो मैं इस जुमले को उन दो डाकुओं के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं, खास तौर पर क्योंकि उनकी मिसाल तो हमारे सामने है। वैसे तो बहुत लोग गिरे हैं, बहुत लोग उठे हैं, लेकिन ज्यादा लोग गिर गए। ये उठने और गिरने का सबब बनेगा। और कैसी वो पेशन गोई जो कभी कोई जिक्र नहीं करता, वो भी पूरी हुई और खुद तेरे दिल पर तलवार चल गई। कौन सी माँ, चाहे वो किसी भी कल्चर की हो, बेटे को इस हाल में देखकर, कीलों से जकड़ा हुआ, बगैर लिबास के, और वो लिबास जो माँ ने अपने हाथों से सी कर दिया था, अनसिला, वो भी नहीं था, और उस पर तो कुरा डाल दिया गया था, और वो कुरा डाल के जिसको मिल गया वो ले गए। और बाकी दुखों का जिक्र आप सबको पता है, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। फिर भी माँ खामोश रही। रोती तो है, आंसू तो बहते हैं, लेकिन ये खून के आंसू बहते, ये शुक्रगुजारी के आंसू बहते। आपने खून के आंसू तो शायद सुना होगा, शुक्रगुजारी के आंसू नहीं सुना होगा। शुक्रगुजारी के भी आंसू होते हैं, जी, शुक्रगुजारी के भी आंसू होते हैं, क्योंकि आपको पता है माँ कौन थी और आपको पता है उसका बेटा कौन था, और आपको फरिश्ते का पैगाम पता है, आपको मजूसियों की बातों का पता है, आपको मजूसियों के सजदों का पता है, आपको सारे भेदों का पता है। आप गवाह हैं उन तमाम मौजूदात के जो खुदावन ने किए, और उन सारी करामात की जो खुदावन की जात पाक से हुई, उन सब का जिक्र मौजूद है। और माँ ने कैसी दिलेरी के साथ इन सारे दुखों को अपनी आंखों से देखा, और कोई गशी का दौरा नहीं पड़ा, जिन्हों ਅਸੀਂ पंजाबी च कहने हैं दंदन नहीं पई, कोई दंदन नहीं पई कि चमचे से पानी नहीं पिलाना पड़ा। माँ को बहुत दुख था,
और माँ ने किसी फरियाद नहीं की किसी के साथ, क्योंकि वो जानती थी कि ये बेटा कौन है। वो जानती थी कि मुझे किसने पैगाम दिया, किसने खबर दी। और फिर दूसरी एक कलाम की आयत कोट कर रहा हूं कि जितनी बातें थी जो फरिश्तों ने कही, जो मजूसियों ने कही, कलाम कहता है कि वो उन सब बातों को दिल में रख कर उन पे गौर करती रहती थी। कब से? जब से पहला फरिश्ते का पैगाम मिला उस वक्त से लेकर कि ये क्यों कर हो सकता है, और फिर वो सारी गवाही, और फिर सारे उनके गीत जो हम के गीत उसके बाद गाए, उस वक्त से लेकर सलीब तक और बियॉन्ड द स्लीब। अब सवाल ये है कि कौन सी माँ ऐसा सब्र कर सकती? आप सब बेटे आपके हैं, बेटियां आपकी हैं। खुदा ना करे कि आपको इस तरह का दुख अपनी बेटी का या बेटों का देखना पड़े। आप कैसे ठहर कर इस जुर्रत के साथ, इस सब्र के साथ ये सारा देखेंगे? तो राज इसमें है, वो बताना चाहता हूं। राज ये है, ये मदर डे के हवाले से कह, जुर्रत की बात ये है, गशी का दौरा ना पड़ने की बात ये है, दंदने ना पड़ने का सबब ये है, फरियाद ना करने का सबब ये है, बालों को खींच कर नोचना, अपने आप को थप्पड़ मारने का सबब ये है कि कलाम की जितनी बातें हैं उनको दिल में रखकर उन पे गौर करने से। When you are aware of the word of God, you believe in the power of the word of God, you believe in the promises of God, and you think about it. Not one time, every minute of your life you think about it. तो फिर गशी के दौरे नहीं आएंगे, फिर सब्र आएगा, फिर खुदावन के इरादे आपको याद आएंगे और पता चलेगा कि ये वाकई में ऐसा ही होना था, मुझे पता है। और मुझे खुदावन हिम्मत अता फरमा, बेटे को देखकर बड़े सब्र के साथ इस बात को देखती रही। मैं ये मंजर कशी इसलिए करना चाहता था ताकि हमें सबको तसल्ली हो, और कलाम जो हम सीखते हैं उसके हवाले से हमें तसल्ली हो। हम कलाम क्यों सीखते हैं, क्यों इसको ज्यादा से ज्यादा दोहराते रहते हैं? कलाम तो नया नहीं है, कलाम तो वही है जो हम इतने सालों से सुनते आए हैं। हर एक का अंदाज समझाने का फर्क हो सकता है, लेकिन इसका याद करना, इस पे गौर करना और इस पे ईमान रखना, ये माँ के लिए, बाप के लिए बहुत जरूरी है। आजकल के हालात के मुताबिक जिस तरह की इस वक्त बेहयाई हमारे मुआशरों में पूरी दुनिया में है, और बेअदबी जिस तरह से फैल गई है, और किस तरह से लोग माँ बाप को घर से निकाल देते हैं और उनकी देखभाल नहीं करते और बहुत दुख का बायस बनते हैं, वो भूले हुए हैं। अगर उनके पास कलाम की नसीहत होती, अमल होता, मुकद्दसा मरियम के किरदार से वाकिफ होते और उन बातों को जो कलाम पाक में लिखी हैं जानते, तो कभी इस तरह का काम ना करते। तो बहरहाल आई होप कि ये आपके लिए इनकरेजिंग था, और माओ के लिए खास तौर पर, क्योंकि माओ का दिल बाप के दिल से फर्क होता है। तो हमें उनकी बहुत एहतराम। खुदावंद आपको हमेशा अपनी बरकत में शामिल रखे और अपने फजल से आपको नवाजता रहे और आपको हमेशा खुश रखे। मैंने आपसे अयूब 13-15 पढ़ने का कहा था और लव्स फादर के ऊपर तवज्जो करवाई थी, और आज मैं 7वीं बात, 6 बातें आपके सामने कर चुका हूं। खुलासे के तौर पर 7वीं बात शुरू करता हूं। क्या ये अल्फाज से बालातर हैरत की बात नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी अजियत देने वालों के लिए दिल की गहराइयों से अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं? क्या इससे ताज्जुब नहीं होता हमें, या हम इसके आदी हैं? नहीं नहीं, ये तो उन्होंने करना ही था, ये तो लिखा हुआ था। भाई लिखा हुआ तो था, हम इतने सालों से सुन रहे हैं,
मैं जब भी इसका जिक्र करता हूं मैं इस पे ताज्जुब करता हूं, हैरान होता हूं और मेरा दिल टूटता है। कैसे? कि जो तालीम आप दूसरों को देते थे, अपने दुश्मनों से प्यार, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए बरकत चाह, आपने खुद उसके ऊपर अमल करके दिखाया। तो यहां तक कि अपने बाप के सामने एक खास इल्तिजा पेश की, दुआ की दरखास्त पेश की। सोचिए कि खुदावंद एक वकील की तरह ये इल्तिजा, ये दुआया कलमा मकाम सलीम से फरमा रहे हैं, और फरमाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। कैन यू अंडरस्टैंड द मासूमियत एंड द डीप लव? कि ये नहीं जानते कि ये क्या। क्या आप अगर इस हाल में होते, विल यू नॉट उनको जिम्मेदार ना ठहराते? खुदावंद तो उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। आप तो कहते तुमने ये मेरे साथ किया है, कोड़े मार मार कर मेरे कंधे, मेरी कमर लोहो लोहान कर, कांटों का ताज पहना के, पोशाक पहना के मेरा मजाक उड़ाया, किसी का जिक्र नहीं किया, और सिर्फ यही कहा क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं, और दरखास्त करते हैं और दलील भी देते हैं। ये बात काबिल गौर है। सिर्फ दुआया जुमले अदा नहीं होते, बाप को दलील देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक शिफात करने वाले के तौर पर दलील भी देते हैं। तो आप वकीली रंग इस दुआ में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये वकीली रंग भी इसमें आप देखिएगा। ये सच था कि सिपाही, जो रोम की सिपाही थे, यकीनी तौर पर नहीं जानते थे, लेकिन यहां तक तो मजलिस के जो अरकान थे, सैनहीड्रिन, जो रोम की सबसे, अब यहूदा की सब, इसराइल की सबसे बड़ी फैसला साज बॉडी थी, उनको तो पता होगा। आप कहेंगे उनको कैसे पता था? तो मैं आपको उसका सबूत देता हूं कि उनको कैसे पता था। आपको यूहन्ना चैप्टर 3 पढ़ना पड़ेगा, और चैप्टर 3 में आप जानते हैं निकोदिमस की बात है, जो रात के अंधेरे में आता है, और ये यहूदियों का सरदार है, इस काउंसिल का मेंबर है। उसके अल्फाज क्या हैं? हम जानते हैं, मैं जानता हूं, हम जानते हैं, ये दो मुख्तलिफ चीजें। मैं नहीं कहा कि मैं जानता हूं, नहीं, फरमाते हैं कि हम जानते हैं कि आप खुदा की तरफ से उस्ताद को कर रहे हैं। रात के अंधेरे में मिलते थे, बातें होती थी, जो दूसरों का कंसर्न था वो भी लेकर आते थे, पर जो तालीम पाते थे वो जाके दूसरों के साथ शेयर करते थे। तो मैं आपको सिर्फ ये याद कराना चाहता हूं कि बेशक रोम के हुक्मरान, सिपाही, जज, हालांकि उनकी गवाहियां भी मैंने आपको याद करवाई, तो उसकी गवाही याद कराई थी आपको। उसने कहा कि मैं इसमें कोई ऐसी सजा, ऐसा जुर्म नहीं पाता, ऐसा कसूर नहीं पाता जिसकी सजा मौत हो। ही इज एब्सोल्युटली इनोसेंट। और फिर आपको उसकी बीवी की गवाही भी याद है। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। वो जो काम ये मजलिस के मेंबरान कर रहे थे वो विकट था, बुरा था, उनको पता था। जो जानते थे वो भी मसलहत के तहत खामोश रहे, क्योंकि हम इतनी तफसील से सोचते नहीं। हमें वो 5-10 मिनट में सारा कलमा सुनाना होता है, तो हम वो फटाफट फटाफट जिस बाती का बातें करके आगे निकल जाते हैं। तो मजलिस के लोग जानते थे, ना सारे, लेकिन उनको पता था। अब इनको कैसे पता था, ये भी याद करा देता। आपको याद है जब मजूसी आए थे तो वो घर घर जा रहे थे और कह रहे थे कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि वो तो यहूदी नहीं थे।
और यहूदियों के देश में आए हैं, कुछ महीनों के बाद, अरसे के बाद आए हैं। वो मालूम करते हैं कि ये तो सारे बेखबर हैं। फिर वाइज मैन ने भी ये गलती कर दी, और वो यहूदियों का बादशाह जो कहलाता है, था नहीं, कहलाता है। अगर होता यहूदियों का बादशाह तो कहलाने की जरूरत क्या थी? ये बातें मैं आपको बता चुका हुआ, लेकिन मौजू के साथ है तो इसलिए इनका जिक्र करना लाजमी है। उस वक्त भी जब बादशाह सलामत ने पूछा हेरोदिस ने कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, तो आपका क्या ख्याल है? इन्होंने अपना फोन खोल के और वो हवाला पढ़ के बता दिया कि यहाँ होनी चाहिए? नहीं, उनको जुबानी याद था कि इनकी पैदाइश यहाँ होनी चाहिए, क्योंकि लिखा है। तो लिखा है, हवाला याद है, और उन्होंने जुबानी रिसाइट करके बता दिया। तो जानते थे, पता बता दिया, वाकया बता दिया, हवाला बता दिया, खुद तौफीक नहीं हुई कि जाके सजदा करते। इसलिए वो जानते थे एक लिहाज से, लेकिन फिर भी खुदावन ने कहा क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या करते। इसलिए इन बातों की तरफ जरूर तवज्जो कीजिएगा, ताकि आपको पूरा एहसास हो सके। और दुआ जो है फिर उसके बारे में मैं आपकी तवज्जो, क्या बाप ने ये दुआ सुन ली और उसका जवाब दिया? और दुआ क्यों की, बाप से दरखास्त की, दुआ की, ये भी मैं बता चुका हूं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। उलमा हजरात फरमाते हैं कि बाप ने दुआ जरूर सुनी और जवाब भी दिया। इसकी हकीकत इस बात में तारीखी तौर पर दिखाई दिखाई देती है कि यरूशलेम का जवाल फौरी तौर पर नहीं हुआ। ये जरा तवज्जो कीजिए, अगर आपको हिस्ट्री की बातें याद हैं तो तकरीबन 40 साल तक यरूशलेम के साथ जो जुल्म उस वक्त हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ, वो रुक गया। 40 साल तक वो मुद्दत बढ़ा दी गई और उनके सामने आजादी का ऐलान करने का फिर मौका मिल गया। कौन सी आजादी? जो गुनाहों से आजादी मिलती है उनको, वो जो 3 साढ़े 3 साल की मनादी खुदावन और आपके रसूलों ने और आपके मौजात ने की, उससे बढ़कर पर्सनल विटनेस का मौका उनको दे दिया गया। 40 साल तक अंजील की मनादी यरूशलेम के लोगों में होती रही और दूसरे इलाकों में भी होती रही। तो यहूदियों के सामने मुकम्मल आजाद नजात की अंजील, उसका ऐलान, मनादी की गई। द गॉस्पेल ऑफ सल्वेशन, बहुत से लोग वाकई खुदावन के पास लाए गए और ये सब यहूदी थे। पेंटिकॉस्ट के दिन 3,000 लोगों ने यहूदियत छोड़कर खुदावन को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया। द इफेक्ट ऑफ द प्रेयर ऑन द क्रॉस, उसका जिक्र कर रहा है। 3,000 पीपल केम टू नो द लॉर्ड। आप हवाला देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं उसको, एमाल, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 2 वर्स 31, चैप्टर 2 वर्स 42। ये दोनों हवाले आप इस बात को की तस्दीक करेंगे। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42। ये इस बात का सबूत है कि दुआ कबूल हुई और मौके पे मौका उनको फराहम किया गया कई सालों तक। और जो रसूल थे, जो मिलते जा रहे थे, शागिर्द बनते जा रहे थे, खुदावंत के फॉलोअर बनते जा रहे थे, अंजील को कबूल कर रहे थे, उन्होंने ये काम किए। तालीम पाने में, एक दूसरे के साथ रफाकत रखने में, रोटी तोड़ने में और दुआ करने में, 4 बातों का जिक्र है। आज कलीसिया की कमजोरी का एक सबब यह भी है, हमें इतनी नफरत है, इतने झगड़े हैं हमारे, किसी की
पर्सनैलिटी हमें पसंद नहीं है, किसी की आवाज अच्छी नहीं लगती, किसी का लिबास अच्छा नहीं लगता, किसी की अच्छी तरक्की अच्छी नहीं लगती, कोई गलत काम कर रहा है, कुछ भी हो। मैंने आपसे कहा था कि हम शायद ईमान तो रखते हैं लेकिन अमल नहीं कर रहे, मोहब्बत नहीं कर रहे, रफाकत नहीं रख रहे, रोटी नहीं तोड़ रहे और दुआ में मशगूल नहीं। आपको पुराने अहदनामे में नामिया का नबी का नाम याद है? जब वो लीडरशिप उन्होंने कबूल कर ली, आपको याद है उन्होंने पहला काम क्या किया? जब यरूशलेम की दीवारें टूट गई, खबर मिली, क्या हुआ? दिल टूट गया उनका। और क्या अमल किया उन्होंने निस्बत उसके जो आज हमारे यहाँ हो रहा, बल्कि पूरी दुनिया में हो। आपके ख्याल में दुआ में कितनी देर ठहरे? आधा घंटा, 2 घंटे? उन्होंने दुआ की, ये बात तो सच है। किसी को याद है? यू वांट टू नो? 2 महीने तक दुआ की, रोजे रखे, 2 महीने तक दुआ की बिफोर ही टेक एनी एक्शन। ये कलाम पाक से मैं आपको हवाला दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा, पहले ही बाब में है। तो मैं आपको ये याद कराना चाहता हूँ, क्या हम सिर्फ लोगों पर ही दुख का इजहार करें या अपने ऊपर भी दुख का इजहार करें? एम आई अ पर्सन ऑफ प्रेयर? मैंने ये बात जुमला कितनी दफा कहा है, इफ यू डोंट प्रे प्राइवेटली यू मस्ट हैव नो राइट टू प्रे पब्लिकली। You must pray privately in your private worship. Do we have private worship? नाश्ते का वक्त है, लंच का वक्त है, टी का वक्त है, सोने का वक्त है, जागने का वक्त है, सारे काम करने का वक्त है। डू वी हैव अ टाइम टू प्रे? या हम सिर्फ उसी वक्त करते हैं जब हमारे घर दुआया मीटिंग होती है, कि हम लोगों के साथ होते हैं फिर हम दुआ करते हैं? व्हाट अबाउट योर पर्सनल? ये इसकी मेरे नजर में बड़ी स्ट्रांग एप्लीकेशन है और आपके लिए रिमाइंडर है। आई नो आप करते ही, लेकिन फिर भी याद कराना मेरा फर्ज है। एक और आयत याद करा देता हूँ। तो अब आपने देखा कि 3,000 लोग शामिल हो गए उसी दुआ के नतीजे में। इनमें से कितने लोग वो हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मैं हो सकते का लफ्ज कह रहा हूं। दे वर शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई। जो खजूरों के एतवार पर तो बादशाह के दैर नारे लगा रहे, होशाना के नारे लगा रहे, और फिर हफ्ते बाद क्रूसीफाई, क्रूसीफाई, और बादशाह होने का ही इनकार कर दिया। क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दे दूं? सीजर के अलावा हमारा कोई बादशाह? ये तारीख का इतना बड़ा झूठ है कि इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। क्यों? उन्होंने कभी भी रोम, जो यहूदी थे, इन्होंने कभी भी रोम के सीजर को अपना बादशाह तस्लीम नहीं किया। और इसीलिए ये जो मुजाहिदीन थे जो खुदावन के साथ सलीब के लेफ्ट एंड राइट मसलूब किए गए, ये असल में वो लोग थे जो फ्रीडम फाइटर थे। ये वो डाकू नहीं थे जो मिर्च मसाले और नमक चोरी करते और किसी की बकरी उठा के ले जाते। लेकिन यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है डाकू, तो वही हम इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर लूक कहते हैं कि बदकार, और उसकी क्या वजह है वो आज तो मैं नहीं आपको बताता, आपको खुद पता है कि क्यों ये लफ्ज इस्तेमाल हुए। क्योंकि खुदा का कलाम हमारे लिए बहुत कुछ कहता है उसकी रोशनी में। तो एमाल चैप्टर 4 वर्स 4, मगर कलाम के सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए, यहां तक कि सिर्फ मर्दों की तादाद, औरतों की तादाद शामिल नहीं है, कि यहां तक कि मर्दों की तादाद 5,000 करीब के करीब हो गई। पहले 3,000, अब 5,000। ये किसका इफेक्ट है?
ये खुदावंद की उस शफात का इफेक्ट है, उस दुआ का इफेक्ट जो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं थी, उन सब के लिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसमें 2 लोग शामिल नहीं थे, उसमें 4 लोग शामिल नहीं थे, उसमें बेशुमार लोग शामिल। तो ये वही लोग हैं जो अब खुदावंद की तरफ रुजू करके कलीसिया का हिस्सा बन रहे हैं। चलिए अमाल 6 बाब की 7-8 भी याद करा देता हूं। और खुदावंद का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया। 3,000 बता दिए, 5,000 बता दिए, तो यहां क्यों नहीं बताते कि कितनी? इतना बढ़ गया कि शुमार नहीं हो रहे, गिना नहीं जा रहा, बहुत ही बढ़ गया। और काहिनों की बड़ी ग्रोह, अब जरा ये जुमला सुनिएगा, जो काहिन हैं, जो कांग्रीगेशन के पास्टर हैं, सरबराह हैं, वो इस दीन के में शामिल हो गए जो खुदावंद की अंजील का दीन है। फर्द, अफराद, खानदान कलीसिया में शामिल होते गए। याद रखिएगा, फर्द, इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ पीपल, जमात ऑफ पीपल, और फिर खानदानों के खानदान इस कलीसिया में शामिल हुए जिसके आका ने सलीब से दुआ की और वो बाप ने कबूल फरमाया। अब आपको मकाम कलवरी पर सलीब खुदाबंदी के ज़ाते पाक की दुआ के असरात दिखा रहा हूं। यसाया 53 आपको याद करवाया था, लेकिन मैंने तो आपसे ये पहले इनका जिक्र कर दिया है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको ये सारी बातें याद करा दूं कि जो कुछ अजाया 53 में लिखा है हर्फ ब हर्फ, लफ्ज ब लफ्ज पूरा हुआ है। तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा और उसके ऊपर आप जरूर सोचिएगा। और आज यहीं तक मैं इसको रखना चाहता हूं और अब एक नए कलमे की तरफ, दूसरे कलमे की तरफ आपकी तवज्जो कराना चाहता हूं, ताकि हम अगर इसी तरह से चलते रहे तो मैं आपको 3 महीने इन 2-3 कमलों के ऊपर ही कलमात के ऊपर ही रखूंगा। तो आपको याद है कि ये जो आखिरी कलमा खुदावन ने कहा, उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत वक्त 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 लगेगा। और आखिरी फैसला तमाम कलवरी पर ही पेश किया गया है। जज मरकजी सलीब पर हैं, 2 बदकारों के दरमियान जो दरमियानी सलीब है, खुदावन उस सलीब पर हैं, जज की हैसियत से उस सलीब पर है। और सलीब कलवरी के दाएं और बाएं जानब इंसानियत के 2 ग्रोह हैं जो निजात पाने वालों के होने चाहिए थे। अगर ग्रुप जान बचाने वालों के लिए है तो निजात पाने वालों का भी तो है। दूसरा ग्रुप इंसानियत का ग्रुप जो खोए हुए लोगों का ग्रुप है। तो दुनिया को सलीब के ऊपर हम 2 ग्रुपों में देख रहे हैं। पहले हमने मजमूई तौर पर देखा है, पूरे बनी इसराइल के लिए देखा है और उसके सबूत आपको पेश किए हैं कलाम पाक से। और अब आपकी तवज्जो करा रहा हूं उन 2 डाकुओं की तरफ जो दरअसल 2 ग्रुप हैं, या 2 डिस्टिंक्टिव ग्रुप, एक भेड़ का और दूसरा बकरी का। लैंग्वेज आप जानते हैं, बाइबल की जुबान में भेड़ किसको कहते हैं और बकरी किसको कहते हैं। तो ये तस्वीर जहन में रखें। मरकजी सलीब वाला जब तमाम इंसानों का फैसला करने के लिए अपने जलाल में अपने वादे के मुताबिक दोबारा अपनी दूसरी आमद में तशरीफ लाएंगे, अपने वादे के मुताबिक, अपनी दूसरी आमद के मुताबिक, तो सलीब तो साथ होगी, समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये इज्जत की अलामत होगी, शेम की, शर्म की सलीब नहीं होगी। मैंने आपको मकाम कलवरी की याद करवा करवा कर
आखिरी अदालत का मंजर याद करा दिया है। सिर्फ सलीब की अदालत नहीं, आखिरी अदालत। अब सब लोग जानते हैं कि खुदावंद की आमद नजदीक है। आपने बार बार ये लफ्ज सुने हैं कि खुदावंद की आमद दूर दूर नहीं है, नजदीक है। आप सब इनको अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन फिर भी लापरवाही है, फिर भी तैयारी नहीं है। हम 10 गवारियों की बातें जुबानी जानते हैं, उनके जो एप्लीकेशन है उसको भी हम समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी तवज्जो फिर अपने ख्वाबों में खो जाती है, अपनी दुनियादारी में खो जाती है, और हमारी प्रायोरिटी खुदावंद के कलाम के लिए इतनी नहीं बचती जितनी हम अपने लिए निकालना चाहते हैं। तो ये वो मंजर कशी है कि अपने लफ्जों में बहुत कुछ कह सकता हूं, आप मुझसे ज्यादा कह सकते हैं, लेकिन बस इतना ही याद करवाना था कि सलीब के ये दो डाकू, दो बदकार, एक बच गया, एक खुदावन की भेड़ है। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, मुझे फॉलो करती है। मैंने इसकी मिसाल आपको कहां से दी थी? मैंने आपको इसकी मिसाल मार्था और मरियम की बहन और लाजरस की बहनों से दी थी। जब भाई को मरे 3 दिन हो गए और खुदावन ने जानबूझकर डिले किया आने में, बहनों को, उनके मान को तो जरा ठेस पहुंची, क्योंकि उनका ख्याल था कि खुदावन तो हमसे बहुत बहुत प्यार करते, जब भी आते हैं हमारे घर ही ठहरते हैं, किसी और के घर नहीं ठहरते, और अकेले थोड़ी आते हैं, कम से कम 12 लोग और साथ होते हैं। तो इतने लोगों को की देखभाल करना, मेहमान नवाजी करना गरीब लोगों का काम नहीं है। तो साहब हैसियत लोग थे, लेकिन उनको ये याद आ गया कि खुदावन किस तरह से अपने वादे पूरे करते। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो जिंदा है। क्या इस पे ईमान रखते हो? और कहलवाया और जवाब दिया बैन ने, हाँ खुदावन मैं ईमान रखती हूँ। तो शुरू में खुदावन यीशु मसीह के दोनों तरफ मसलूब किए गए ये डाकू तौहीन और लानत के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। अब जरा, दोनों डाकू हैं ये, एक नहीं है, दोनों तौहीन के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि मसाइब इंसान को बेहतर बना देते हैं, तकलीफें इंसान को बेहतर बना देती हैं, और मुश्किलें और दुख इंसान को तौबा की तरफ माइल कर देती हैं। ये लाजमी नहीं है, हो सकता है, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं है कि चूंकि मैं दुखों में हूं मैं अपनी असलियत पे आ जाऊंगा, अपने गुनाहों को याद करूंगा और मैं तौबा कर लूंगा। ये लाजमी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि मसाइब इंसान को बेहतर करते, ये मैं कहना चाहता हूं। मुश्किलों और दुखों की वजह से उनकी सोच में तब्दीली आ जाए, ऐसा नहीं होता। कम से कम हर एक के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता, ये कह सकते हैं। ये रूह को जिला सकता है जब तक इंसान उन दुखों और मुसीबतों की जो रिडेम्पटिव वैल्यू है उसको ना जाने कि मैं क्यों दुखों में हूं। आपको अयूब होना पड़ेगा। अयूब रेम्पटिव जो उसकी वैल्यू है दुखों की, उनको काफी हद तक समझता है, सब कुछ बर्दाश्त किया, फिर खुदावन से सुरखरू हुआ कि ना हो, लेकिन सारे ऐसा नहीं कर सकते। रूहानी मसाइब मर्दों को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं, मुश्किल की तरफ ले जाते हैं, खुदकशी की तरफ ले जाते हैं, नाउमीदी की तरफ ले जाते हैं, खुदा के इनकारी बना देते हैं कि ये कैसा ईमान है। मैं दुआओं पे दुआएं करता हूं, मेरे बीमारी ठीक नहीं होती, खुदा मेरी बातें ही नहीं सुनता। तो हम इन बातों की तरफ गौर करें। बाएं तरफ का डाकू मसाइब के लिए तैयार बेहतर नहीं था, लेकिन बाएं तरफ का डाकू जो जाहिर है हमारे निजात दिंदा की शफात का, काहिन की दुआ का,
बड़ा असर कबूल करता है। खुदावन ने जो सलीब पर दुआ की थी उसको वो बहुत संजीदगी के साथ लेता है और यकीन करता है कि ये किसी आम आदमी की दुआ नहीं है, ये प्रीस्टली प्रेयर है, इसमें इसमें बेहतरी है, ये पूरी होगी, और उस दुआ पर ईमान लाता है। तो इस प्रीस्टली प्रेयर के असरात मैंने कुछ आपके सामने बता दिए, और अपने ही साथी डाकू को मुखातब करके जो अल्फाज कहता है वो मैं जरूर आपको याद करना चाहता हूं, हालांकि आपको उनका पता ही है। इन अल्फाज को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लूक 23 40 to 41 पढ़ लीजिएगा। लूक 23 40 to 41, 39 भी पढ़ लें अगर हो जाए तो। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक ने खुदावंत को यूं ताना दिया, यूं ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं? क्वेश्चन मार्क है। आर यू नॉट क्राइस्ट? फिर आगे क्या कहा? ये बहुत तौहीन की बात है। पहला जुमला भी क्वेश्चन करना कि क्या तू मसीह नहीं है, तो अपने आप को और हमें भी बचा। इफ यू आर क्राइस्ट, व्हाई डोंट यू सेव योरसेल्फ एंड सेव अस आल्सो? दैट इज नॉट अ तहजीब, दैट इज नॉट अ वे ऑफ फॉरगिवनेस, दैट इज नॉट द वे टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ये तौबा का जुमला नहीं है, ये तंज का जुमला है। और 40 देख लीजिएगा। मगर दूसरे ने उसे झड़क कर जवाब दिया। झड़क अंडरलाइन कीजिएगा, सख्ती के साथ। हमारे यहाँ उर्दू में जरा नरम लफ्ज है, लेकिन उर्दू में भी इतना नरम नहीं है। झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? इससे क्या साबित हो गया? इससे ये साबित हो गया कि ये अल्लाह वाले लोग हैं, खुदा वाले लोग हैं, ये खुदा से वाकिफ हैं, ये जानते हैं। क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है, और हमारी सजा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने, यानी खुदावंद मसीह ने, कोई बेजा काम नहीं किया। अब जो दुखों में यकसा दुख है उनके, यकसा तकलीफ है उनको, एक जो है अपने दुखों में किस तरह से महसूस करता है, किस तरह से पहचान करता है, सिर्फ उस रब्बी की दुआ सुनकर। ऐसी दुआ कोई आम आदमी नहीं कर सकता। और उन अल्फाज का ऐसा असर लिया कि अपने साथी को डांटता है, झिड़कता है कि उसी सजा में गिरफ्तार है, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? तो खुदा पर तो इनका ईमान है। हमारी सजा तो वाजिबी। अब नोट फरमाइए, पहला कलमा खुद खुदावंद यीशु मसीह की जुबान मुबारक से अदा हुआ था, लेकिन दूसरा कलमा एक गुनाहगार सलीबी सजा भुगतने वाले की दरखास्त के जवाब में इरशाद हुआ। इस दूसरे डाकू ने अपने आप को डिवाइन मर्सी, खुदा के रहमत के हवाले कर दिया, मुआफी मांगने के लिए तैयार कर लिया। आप कह सकते हैं कि मुआफी का तो जिक्र नहीं हुआ, तो आप माफी बीच में कहां ले आए? माफी का जिक्र तो हुआ है, हर कोई अपने तरीके से समझता है। जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये जुमला कहां से आ गया? कैसी पहचान हो गई कि हमारा सेंट्रल स्लीप पे जो साथी मसलूब हो रहा है, ये आम हमारी तरह का नहीं है, ये पाक साथ है, ये बादशाह है, बेलबास है, जख्मी है, लेकिन ये दुआ सुन के एक का दिल ईमान का बीज बो रहा है अपने दिल और दिमाग में, और उसके ऊपर गौर कर रहा है, और ये भी पहचान गया कि ये जो कलमात हैं ये बादशाही कलमात हैं। ये कोई आम एवरेज कॉमन आदमी नहीं अदा कर सकता। हैज टू बी some kind of a royal to
say these words. تو میں جب آپ گفتگو سنتے ہیں کسی کی, اسی سے اندازہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ خاندانی ہے یا اس کی دولت نئی نئی ہے, اور رشوت لے کے اور اپنے آپ کو اس نے بڑا بنا لیا ہے, اور لوگوں کے پیسے کھا کر لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر کے قابض بنا. یہ تو ہم عام جانتے ہیں پاکستان میں اور انڈیا میں, لوگ اس طرح کے جو نئے امیر ہیں ان کے کیا ٹیشن ہوتے ہیں, لیکن جو خاندانی ہیں ان کا کیا ہے. یہ زمینی مثال ہے. تو یہ جب ہم زمین کے لوگوں میں اتنا فرق کر لیتے ہیں تو پھر اس دوسرے ڈاکو نے اپنے آپ کو ڈیوائن مرسی کے حوالے کر دیا. He threw himself on the mercy of God. میرے گناہ تو سامنے, میری گواہیاں موجود ہیں, جس کی پاداش میں مجھے مسلوب کیا جا رہا ہے. بادشاہ سلامت, میں اپنے آپ کو آپ کے رحم کے سپرد کرتا ہوں, آپ سے معافی مانگتا ہوں. آپ کہیں گے معافی کہاں ہے بھائی, آپ کہاں سے معافی کا لفظ لا رہے ہیں؟ تو آپ کو لیے ہے نا, میرے لیے ہے. انہوں نے اردو نہیں نا کہا, پنجابی میں نہیں کہا. بادشاہوں کا بادشاہ دلوں کے راز جانتا ہے, وہ نیت سمجھتا ہے, وہ اس کے بولنے سے پہلے جانتا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. مجھے یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اے خداوند کہا ہے, اے یسوع نہیں کہا. ہمارے ملک کا ہوتا تو اے یسوع کہتا, لیکن پہچان اتنی, جس کو پہچان ہے وہ یسوع نہیں کہتا, کیونکہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ایسا نام جو آپ کا فرسٹ نیم ہے وہ لے سکے. خداوند کے رتبے سے واقف ہے اور خداوند کہہ کے ہی مخاطب کرتا ہے کہ اے خداوند میں معافی مانگتا ہوں, جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. کب؟ جب. جواب کیا ملا؟ کب؟ تب نہیں 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 نہیں, آج ہی. ایسی مثال کہیں اور ملتی ہے آپ کو کہ آج ہی. ایک ذرا توجہ سے میری بات پر غور فرمائیے گا. ایک مرتے ہوئے آدمی نے دوسرے مرتے ہوئے آدمی سے ابدی زندگی مانگی ہے, ہمیشہ کی زندگی مانگی ہے. A dying man asked for a dying from a dying man ابدی زندگی. ایک مرتے ہوئے آدمی نے دوسرے مرتے ہوئے آدمی سے ابدی زندگی کی فریاد کی ہے. ایک شخص جس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا, کوئی شان دکھائی نہیں دے رہی تھی, کوئی محل, کوئی گاڑیاں, کوئی قیمتی لباس نہیں تھا, یہ بدکار اس مرکزی سلیب والے سے بادشاہ کی پہچان تک پہنچ جاتا ہے. اور ایک بدکار درباری بن کر کائنات کے بادشاہ سے ابدی زندگی مانگ رہا ہے. مانگو تو پاگ, ڈھونڈو تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. یہ دعائیں سننے والا خدا ہے. یہ نہیں کہا کہ پہلے تم بپتسمہ لے لو, پہلے تم ذرا اپنے آپ کو صاف کر لو اور وہ رسولوں کا عقیدہ جو ہے وہ یاد کرو. Do you know that you have to be saved by grace and grace alone? You understand the justification by faith? یہ ڈاکٹرن آپ کو آتی ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. لفظ ہی کافی ہے. آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ٹائم ہو گیا, ویسے بھی میں یہیں تک رکھتا ہوں. اگلے ہفتے اس کے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو یہ آپ سمجھے کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے. تو اس کا گوشت ہے, اصل مٹیریل ہے, وہ میں اگلے ہفتے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ آئی ہوپ کہ آپ جیسے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا آپ کو سیکھنے کا
फजल अता फरमाए, आपकी हिफाजत करे, आपके खानदान के साथ हो, आपको हौसला बख्शे अगर आप किसी वजह से डिस्करेज हैं. आई होप यू प्रे फॉर मी. आई डेस्परेटली नीड प्रेयर. So please, thank you very much for listening. May God give you wisdom, knowledge, and understanding. To remember, throw yourself at the feet of the cross and ask for forgiveness. He will not refuse. आज ही तू मेरे साथ और दोस्त. Amen.